हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन से करूं तो आज के दिन कुछ खास देखने नहीं मिला। हालांकि आईटी सेक्टर से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, कहीं टीसीएस के रिजल्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि एक अच्छी रैली बनेगी। यस, रिजल्ट अच्छे थे बट बाजार ने उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। बाजार में कहने की हमें कमजोरी देखने को मिली आईटी सेक्टर के ना परफॉर्म करने की वजह से, और एफएमसीजी ने भी कमजोरी दिखाई। तो बाजार में कहने की डाउन साइड ही हमें देखने को मिलता रहा। और यूरोप और डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी कमजोरी थी इस चीज को लेके कि यस, डेफिनेटली 6-7 महीनों में रिसीजन आता हुआ दिख सकता है। तो उसके चक्कर में बाजार में अच्छी खासी कमजोरी बनी। और बाकी सेकंड फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से हम कहेंगे 17,100 17,200 रुपए की रेंज में ही ट्रेड करते रह गए। आखिरी एक घंटे आधे घंटे में कहने के हमें करेक्शन देखने को मिला 17,100 रुपए के नीचे। और जो गैप हमारा पेंडिंग रह गया था कहने की 4 अक्टूबर, वो भी कहीं ना कहीं फिलअप होता हुआ दिखा। कहीं ना कि जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखा अपने एग्जैक्टली 200 डेमा के ऊपर। और यही 200 डेमा मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि हम फर्स्ट हाफ में जो होल्ड कर रहे थे अपने 100 डेमा को होल्ड कर रहे थे, जो कि प्लेस था एग्जैक्टली 17,090 के लेवल्स पे। और यही लेवल मेरे लिए कल के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और राइट, तो हम कहेंगे कि जो ओपनिंग दिखा सकते हैं वो अपने 100 डेमा और 200 डेमा के लेवल्स पे दिखा सकते हैं, इस रेंज के अंदर दिखा सकते हैं। तो इसी चीज को लेकर चलते हुए मैंने ये रेंज बनाई है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा 17,090 का रहेगा गाइस, जो कि मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि 100 एक्सटेंसिंग एवरेज है। और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 17,138 का लेवल, जहां से हमने डबल टॉप बना के करेक्शन दिया था। और राइट, मेरा यही मानना है कि 17,138 या 100 डेमा अगर दोबारा कहीं ना कहीं रिगेन हो जाता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने 6 अक्टूबर के हाईज, 7 अक्टूबर के हाईज और यस डेफिनेटली आपके 10 अक्टूबर के हाईज से ले रखा है। एग्जैक्टली हम बाबा रिजेक्शन प्राइस का रिजेक्शन भी हम इसी ट्रेंड लाइन से दे रहे हैं, और आज के दिन में इसी ट्रेंड लाइन से हमने रिजेक्शन दिया। मेरा ये मानना है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन अगर टूट जाए और हम 17,140 के ऊपर निकल जाएं, तो ये तेजी मुझे दोबारा अपने 20 डेमा की तरफ अप्रोच करके ले जा सकती है। हमारा जो 20 डेमा आता है वो 17,280 के लेवल्स पे आता है, तो वहां तक हम जाते हुए दिख सकते हैं। और ये तेजी मुझे 17,400 17,400 की तरफ भी लेके जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर मुझे कल के दिन इंट्राडे में अगर तेजी करनी है तो कम से कम मुझे अपने 100 डेमा के ऊपर निकलना पड़ेगा, 17,140 के ऊपर निकलना पड़ेगा इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को काट करके, तभी मैं तेजी करूंगा। अदरवाइज मैं सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी यूज करूंगा। जिस तरीके से हमने 17,000 का लेवल तोड़ दिया, जिस तरीके से हम 100 डेमा के नीचे स्लिप हो चुके हैं, मेरा ये मानना भी करेक्शन और बढ़ सकता है गाइस। ऑलराइट, यूएस बाजारों में भी अच्छी कमजोरी है, तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी बाजार को डाउनसाइड की तरफ ड्रैग करने में। वहीं बात करो सपोर्ट जोन की, तो गाइस 16,950 का 920 का लेवल आपके लिए फर्स्ट बेस की तरह, तो वहीं पे 16,880 या मैं बोलूं 890 या आपके लिए सेकंड बेस की तरह काम करेगा, जो कि एग्जैक्टली हमारा 200 डे एक्सपेंशन एवरेज है। तो अगर कल के दिन हमने 200 डे में अगर तोड़ दिया तो ये करेक्शन मुझे लेके जाएगा 16,752 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली 30 सितंबर के लोज थे। और साथ ही साथ जो मेरा नेक्स्ट मेजर पुट राइटर्स का एरिया आता है 16,500, वो भी मुझे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। दैट विल बी माय सेकंड टारगेट, जो कि एग्जैक्टली हमारा स्विंग लो था कहेंगे 27 जुलाई का। और यस, इसके नीचे भी एक 170 पॉइंट का गैप पेंडिंग पड़ा है। तो मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि इस बार अगर हमने 200 डेमा तोड़ दिया या हम 17,000 के नीचे क्लोजिंग देना हमने शुरू किया, तो ये कमजोरी हमें 16,500 के लेवल्स तक भी लेके जाती हुई दिख सकती है। बाकी जो शुरुआती दायरा रहेगा गाइस, वो कहीं ना कहीं 16,900 से लेकर के 17,100 का रह सकता है। आइदर साइड टूटेगा तो उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में चल लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन काफी उठापटक देखने को मिली। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत था आज के दिन, ज्यादा बड़ी रैली नहीं दिखाई किसी भी तरफ। आखिरी आधे घंटे में ही कहीं ना कहीं बाजार में जो गिरावट आई उसी में कहीं ना कहीं इसने भागीदारी निभाई। कहीं ना कहीं 39,000 के लेवल्स पे हम पूरे दिन स्ट्रगल करते रहे, उसी के आसपास घूमते रहे। बात करता हूं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो जो रेजिस्टेंस था जिसको हम फेस कर रहे थे 39,040 का लेवल, वही मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 39,170 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे आज के हाईज है। और अगर मैं इसको डेली एक्सपोनेंशियल एवरेज के तौर पे भी देखूं तो हमारा जो 20 डे में आता है वो एग्जैक्टली आज के हाईज पे ही आता है, जो कि है 39,175 के लेवल्स पे। तो वहीं पे अगर मैं सेकंड रेजिस्टेंस अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूं 39,000 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने मिल रही है, वहां पे हमारा आता है 10 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। ऑलराइट,
तो ये बात हो गई अब हायर लेवल्स की। तो अगर मैं पहले बात कर लेता हूँ तेजी की, कि अगर मुझे तेजी करनी है तो किन लेवल से करनी है, तो मैंने ऑलरेडी रेजिस्टेंस बता रखा है। सेकंड रेजिस्टेंस जो कि 20 डेमा होल्ड करता है, इसके ऊपर निकल जाए तभी तेजी करें। ऑलराइट, अगर बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा के ऊपर निकल जाए, मतलब 39,175 के ऊपर निकल जाए, तो तेजी करके जाए। ये जो इसमें जान डालने के लिए कहीं मैंने इससे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यूज किया है, जिसका रेफरेंस मैंने 6 अक्टूबर के हाई से 10 अक्टूबर के हाई से और आज के लेवल से ले रखा है। अगर ये ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर देखने को मिल जाता है, अब ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती हुई दिखती है तो एक ब्रेकआउट ही देखने को मिलेगा, और 20 डे में टूटने का वेट करना है। 39,175 ये निकल जाए तो पहला टारगेट जो बन के आएगा गाइस, वो रहेगा आपका एग्जैक्टली 39,600 का लेवल, या मैं बोलूं 39,500, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का एरिया आता है। दैट विल फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड यस सॉरी फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट विल बी हो 40,000 लेवल्स गाइस। ऑलराइट, तो अगर ये ट्रेंड लाइन निकल जाए तो एक शार्प अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज मेरा तो यही मानना है, जब तक हम 20 डेमा के नीचे हैं, जब तक हम 39,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी अपनानी चाहिए। तो इसके लिए बेस क्या होगा, तो मेरे फर्स्ट बेस जो रहने वाला है वो रहेगा 38,630 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आज का क्लोजिंग लेवल था, जो कि आज का लो था। दैट विल माय फर्स्ट बेस, एंड सेकंड बेस विल बी 38,500 का लेवल, जो कि फ्रेश पुट राइटर का एरिया है, जो कि इमीडिएट पुट राइटर का एरिया बन के आता है, एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा आपके लिए। ऑलराइट, मेरा भी यही मानना है कि हम सेकंड बेस अगर तोड़ देते हैं, एग्जैक्टली हमारा 50 डे एक्सपेंशन एवरेज भी टूटता हुआ दिखा है, तो मेरा भी यही मानना है अगर हम 50 डेमा के नीचे अगर चले जाते हैं, 38,500 के नीचे फिसल जाते हैं, अपने पुट राइटर के नीचे स्लिप हो जाए, तो मंदी करके चलना। ये तेजी मुझे लगता है लेके जाएगी आपको 38,000 के लेवल्स पे ही सीधे सीधे, क्योंकि बीच में कोई हर्डल नहीं है डाउन साइड की तरफ। तो 38,500 का लेवल पुट राइटर का एरिया टूट जाए तो 38,000 का लेवल, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया आता है। और यस डेफिनेटली 4 अक्टूबर का जो गैप है वो तो बहुत खूबसूरती से फील होता हुआ दिख सकता है। ये पूरे 600 पॉइंट का गैप है। तो मैं तो यही कहूंगा, कोई भी उछाल अगर आपको मिलती है 39,000 के नीचे, तो बिकवाली की अपॉर्चुनिटी यूज करें और इसको प्ले करें फॉर द टारगेट ऑफ 38,000 लेवल्स, जहां पे हमारा 100 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आता है, जो कि 37,800 के लेवल से प्लेस्ड है। तो 38,000 37,800 के लेवल्स आने वाले दिनों में या कल के दिन देखने को मिल सकते हैं, अगर हमने 38,500 के लेवल को तोड़ दिया। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर 38,500 गया तो 500 पॉइंट्स की डाउनसाइड देखने मिलेगी। बाकी जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 39,000 से लेकर के 38,500 की बनके आएगी। ऑलराइट, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में मैं अगर चल लूं, सबसे पहले चलना चाहूंगा निफ्टी के ऑप्शन चेन में। सो निफ्टी में एग्जैक्टली आज के दिन 17,000 के लेवल्स पे पुट राइटिंग करेंगे अनवाइंड होती हुई दिखी है और शिफ्ट होती हुई दिखी है टुवर्ड 16,800 लेवल्स एंड डेफिनेटली 16,600 levels and 16,500 levels also। तो अगर मैं 16,500 के लेवल्स पे देखो तो यहाँ पे 44,77,000 का वाई देखने को मिल रहा है, उतना ही वाई 16,600 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल्स मुझे आते हुए दिख सकते हैं, जिस तरह से आप कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है 16,600 16,500 रुपए की पुट्स में। ऑलराइट, बाकी 17,000 के नीचे अगर आप खुलते हो तो कमजोरी बढ़ेगी गाइस। ऑलराइट, हाई लेवल्स पे 17,100 का लेवल और 17,200 का लेवल कहने की कॉलेटर्स की ग्रिप में आता हुआ दिखा है। ये सबसे बड़ा हर्डल रहेगा जब तक हम कहने के अपने 20 डेमा के ऊपर नहीं निकल जाते, जब तक हम कहने के 17,150 या 200 रुपए के जोन को नहीं काट देते, तब तक तो मैं यही कहूंगा बाजार में कमजोरी करके ही चलो, मंदी करके ही चलो। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में जो गैप है उसको लेके चलते हुए मुझे लगता है निफ्टी को बैंक निफ्टी ड्रैग कर सकता है राइट डाउन साइड की तरफ। तो कल की जो ट्रेडिंग रेंज बन के आ रही हो गाइस 17,100 से लेकर के यानी कि 16,800 की बन के आ रही है। लेट्स सी गिरावट थोड़ी एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी देखो तो आज 39,000 के लेवल्स पे एक अच्छा प्रेशर आता हुआ दिखा है, अच्छी कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे लगभग 30 लाख का है, 29,86,000 का वाई, ऑलमोस्ट 30 लाख का वाई है। तो ये सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो वहीं पे मैंने जैसे ही कहा कि 39,000 के लेवल से जो पुट राइटर्स हैं आज के दिन शिफ्ट हो सकते हैं अगर हम 39,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दें। और ये डेफिनेटली वही हुआ, कहने की ये लोग शिफ्ट 38,500 के लेवल्स पे नहीं हुए, ये सीधे शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड 38,000 लेवल्स, जहां पे हमारा गैप फिल होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर 38,500 गया तो वी विल सी 38,000 लेवल्स, और डिसाइजली 38,000 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जहां पे 19,40,000 का वाई बना हुआ है। बट कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट 38,500 का ही होगा, गया तो मंदी करो। 100 डेमा के लिए 38,000 तक के टारगेट के लिए, बाकी कल की रेंज 38,500 से लेकर के 39,000 होगी इंट्राडे में। आइदर साइड टूटने पे
ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। बाकी 39,500 के लेवल से अभी भी कुछ कॉल लेटर्स देखने को मिलते हैं, बट इससे ज्यादा कहीं कि 39,000 के लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिखे। एक तरह से 500 पॉइंट्स की शिफ्टिंग डाउन साइड की तरफ देखने को मिली है। सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। अगर मैं ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यूएस मार्केट में आज कमजोरी देखने को मिली। कहीं कि 10,500 का जो इमीडिएट लेवल था वो भी टूटता हुआ दिखा है। हम कहीं कि 0.8% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वहीं पे यूरोपियन मार्केट भी लगभग 1% की गिरावट के साथ एफटीएसई सीएसई कहने के 0.3%, तो डैक्स कहने के 0.6% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो उसकी जो प्रेशर है रिसीजन का, वो कहने की यूरोपियन बाजारों पे भी छाता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करूं एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ है। 16,950 के लेवल से अब 16,980 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहने के 17,000 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। मेरा भी यही मानना है, कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है मुझे बाजार में। लेट्स सी। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स ऑल्सो। पहले एफआईज एंड डीआईएस के डेटा की बात कर लूं, तो आज के दिन नेट बिकवाली देखने मिली। आखिरी वक्त में जो बिकवाली देखने मिली, आई थिंक एफआईज की वजह से देखने मिली है, जिसमें आज के दिन जो बिकवाली आई है टोटल, वो कहीं ना कहीं 2,180 करोड़ की आई है, जिसमें एफआईज ने सबसे ज्यादा बिकवाली की है गाइस। कहीं ना कहीं अक्टूबर में, इस समय अभी तक शुरुआत के अक्टूबर से देखा जाए तो अब तक सबसे ज्यादा बिकवाली अभी देखने को मिली है। 4,600 करोड़ की बिकवाली ये लोग करके गए हैं, जिसमें डीआईएस ने आज के दिन 2,430 करोड़ की खरीदारी की है। ऑलराइट, तो कुछ हद तक डीआईएस होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, बट जिस तरह से एफआईज एग्रेसिव हो रहे हैं मंदी करने के लिए, जिस तरह से डेटा आ गया है कि ये 6-7 महीनों में रिसीजन आ सकता है, सो इसका खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिख रहा है, और उसी के चक्कर में एफआईएस कहीं ना कहीं आज बिकवाली करके गए हैं। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। अगर मैं चलना चाहूं सबसे पहले नैस्डैक के चार्ट में, तो नैस्डैक में मैंने जैसे कहा था कि 10,800 का लेवल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर होल्ड हो गया तो वी विल सी सम अपसाइड, अदरवाइज 10,500 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट है, टूटेगा तो और गिरावट आएगी। एंड यस, 10,500 के नीचे ही हमने ओपनिंग दिखाई और जो लो लगा दिया 10,350 का लगा दिया है। तो कहने की यूएस मार्केट में जो कमजोरी है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे बाजार को भी ड्रैग करेगी डाउन साइड की तरफ। तो यहीं पे डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी कमजोरी आज के दिन देखने को मिली। कल को जो हमने डिप लगाई थी एग्जैक्टली उसी लोस के आसपास हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहने के 29,000 का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। और मेरा भी ये मानना है कि 29,000 का लेवल अगर टूट जाए तो एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि एग्जैक्टली आपका 3 अक्टूबर का था, और ये गैप एग्जैक्टली 29,000 से लेकर के 28,700 की रेंज में है। तो 300 पॉइंट की गिरावट मुझे फिर देखने को मिल सकती है। तो एक शॉर्ट कवरिंग अब ओवरऑल देखने को मिल रही है। लेट्स सी, बट बाजार के स्मूथ माहौल को देखते हुए मेरा ये मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। फ्लैट ओपनिंग है, स्मॉल गैप ओपनिंग, बट मैं यही कहूंगा उछाल पे बेचो बाजार को। ऑलराइट, जब तक हम 20 डेमा के नीचे ही है। ऑलराइट, सो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो, और आपके कोई सजेशंस या फीडबैक है तो प्लीज लिखना ना भूलें। बाकी आपका प्यार, आपको सपोर्ट इसी तरह बना रहे। बाकी टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पे मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls with their